हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी वाला। मैं आपका सुकांतु सर। और आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये इस पीरियोडिक टेबल का सेकेंड पार्ट है। तो हम चलिए बच्चों बात करते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकाले वो सब मैंने बोल दिया था पहले पार्ट में। अब हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। जैसे जो ये हमारा ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। NS1 क्यों? जैसे कोई भी एलिमेंट उठा के लो SO, उसके पहले बता देता हूँ S ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। द एलिमेंट इन व्हिच the last electron enters into the s orbital is called s block element. The element in which the last electron enters into p orbital is called p block element. The elements in which the last electron enter into the n-1d orbital, remaining ns orbital constant is called d blocks element। मतलब इसका ns फिक्स रहता है और n-1 d में इलेक्ट्रॉन घुसता है। सो जिसका ns 1 to 2 के अंदर होता है और n-1 d 1 से 10 के अंदर होता है। ये होता है डी ब्लॉक्स एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करेंगे NS1 की। जैसे मान लो कोई भी उठा लो, पोटाशियम उठा लेते। पोटाशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी ये 19 है, यस 10 या 4s1, यस ये 4s1 ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए 4s1 मतलब लास्ट। ये क्या है? n इज द नंबर ऑफ पीरियड। सो कौन सा पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ पीरियड का, इसलिए 4s1। तो इसका 5s1 होगा, इसका 6s1, इसका 1s1, इसका 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1, इसका 7s1। तो इसको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कोई भी उठा लो, रूबियम, जैसे रूबियम का एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हो आप लोग? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो 5s1। इसके पहले रूबियम का एटॉमिक नंबर है 37। इसका आसपास रहने वाला नोबेल गैस कौन सा है हमारा? आसपास रहने वाला नोबेल गैस है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 5s1। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों? ये है हमारा रूबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा ग्रुप 2 जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? ग्रुप 2 का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। तो फिर इसका क्या होगा? 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 और 7s2। ठीक है, ये हो गया हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर का थोड़ा सा मैं इतना रब कर देता हूँ, इतना सा रब कर देता हूँ, जगह नहीं है बोर्ड में इतना। नीचे का भी ये रब कर देता हूँ, नीचे भी कुछ लिख सकता हूँ। अब आ जाओ पी ब्लॉक्स एलिमेंट में। जो ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 13 ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 के ऊपर जितना होता है वही होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक 10 का ऊपर कितना है? 3, मतलब NS2 NP1। तो ये 10 का ऊपर कितना है? 4, मतलब NS2 NP2। 4 हो गया 15 NS2 NP3 NS2 NP4। इसका क्या होगा? NS2 NP5। इसका क्या होगा? NS2 NP6। ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका ऊपर भी कुछ चीज़ है इसमें जानने का, वो भी मैं बताऊंगा, वो मैं बता दूंगा।
तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जो हमारा ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 स्कैंडियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसका क्या है, इसका है इसको देखो 21, जब 3D 4s2 भर जाता है तब 20 कंप्लीट हो जाता है। ये है 4s2 3D 1। फिर इसका देखो 4s2 3D 1, क्योंकि 4s के बाद 3D ऑर्बिटल आता है। इसका क्या होगा 4s2 3D 2। इसका क्या 4s2 3D 3। तो यहाँ पर 4s2 3D 4 होना चाहिए थे, लेकिन दोस्तों ये होता है 4s1 3D 5। तो फिर बच्चों ये कितना, ये 4s2 3D 6। फिर इसका कितना 4s2 3D 7। इसका कितना 4s2 3D 8। इसका कितना 4s2 3D 9। इसका कितना 4s1 3D 10। ये दोनों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका होता है 4s2 3D 10। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों का इतना ज़रूरत है नहीं जानने का, आपको सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा। और ये जो 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 और 16, 17, 18 ग्रुप से ये तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, वो मैं नीचे बता देता हूँ। जो ग्रुप 13 है, पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा है? पहला बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। बोरॉन का नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है? हीलियम। हीलियम मतलब कितना? 2 गया, तो अभी कितना बाकी है? 3। इसीलिए 2s2 2p1, क्योंकि ns2 np1 होता है। फिर बोरॉन के बाद कौन आता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। फिर एल्यूमिनियम का नियरेस्ट नोबेल गैस नियोन। फिर कितना हो गया? नियोन मतलब 10 हो गया। अभी कितना बाकी है? 3। 3s2 3p1। ठीक है। फिर एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है? एल्यूमिनियम के बाद आता है हमारा गैलियम। इसका कितना? इसका है 31। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। हीलियम नियोन के बाद क्या आता है? आर्गॉन। आर्गॉन का कितना? 18। 4s2 और 4p1। तो 4s2 और 4p1 2 1 3, 18 और 3 कितना होता है? 18 और 3 होता है तुम्हारा 18 और 3 होता है 21, लेकिन इधर कितना है? 31। तो 10 इलेक्ट्रॉन कहा गया। 10 इलेक्ट्रॉन 4s और 4p के बीच का जो में 3D ऑर्बिटल होता है वो 3D में घुसता है। यहाँ 10 है, इसीलिए 10। ये 10 एलिमेंट है ना, ये 10 एलिमेंट को भी पकड़ना पड़ेगा। फिर क्या है? फिर जो हमारा एलिमेंट है गैलियम के बाद इंडियम आएगा। इंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 49। तो फिर इसका नियरेस्ट नोबेल गैस कितना होगा? नियरेस्ट नोबेल गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है कितना? 49। क्रिप्टॉन का 36 और 4s, ये 5s2 5p1। 5s2 और 5p1 के बीच में 4d 10 आ जाता है। ठीक है। उसके बाद इंडियम के बाद आता है थेलियम। 5s और 5p के बीच में आ जाता है। थेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 81। तो फिर क्या होगा? क्रिप्टॉन के बाद आएगा जेनॉन। जेनॉन का कितना है? 54। फिर 6s2 6p1 कितना होता है? 54। ये 6s के बीच में आता है 4f और 5d। 4f 14, 5d 10। ये जो, अगर ये नहीं पता आपको तो अब्बाव प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा। अब्बाव प्रिंसिपल अगर नहीं पता तो एक वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आप गिनिए 14 + 10 24, 24 26 27, 27 और 54 कितना होता है? 81। सो ये जो 81 आपको ये 81 होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो गलत हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं आपने गलत किया। अब ये होता है p ब्लॉक्स एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे कार्बन का तो वही होगा 2s2 2p2 होगा। फिर नाइट्रोजन का क्या होगा? 2s2 2p3 होगा। फिर ऑक्सीजन का कितना होगा? 2s2 2p4। फिर फ्लोरीन का कितना होगा? 2s2 2p5। फिर नियोन का कितना होगा?
2s2 2p6। फिर जब एल्यूमिनियम में आओगे ऐसे एक एक बढ़ाते जाना। एल्यूमिनियम का यहाँ पे एल्यूमिनियम का 1 है, यहाँ पे 3p2 होगा, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। यहाँ पे इतना सेम रहेगा, सिर्फ ये 4p1, ये 4p1, 4p2, 4p3, 4p4, 4p5, 4p6। यहाँ पे कितना होगा देखो, 5p1 है, 5p1, 6p, 5p2, 5p3, 5p4, 5p5, 5p6। मतलब पहला का सेम, सिर्फ ये p का एक एक करके बढ़ाते जाना। फिर इसका कितना होगा 6p, इसका 1 है, 6p2, 6p3, 6p4, 6p5, 6p6। इतना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कुछ समझने की दिक्कत आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर देख लीजिएगा। मुझे पता है आप लोग अच्छे लोग हैं, एक लाइक कर दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।